है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं सेम में बच्चों के सत्यापन के साथ में हम फॉलोअप की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना संपर्क ऐप खोलना है और संपर्क ऐप में आपको क्या देखना है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा MMBASK। अब यहाँ क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, देखिए पिछली बार जो अपन ने सत्यापन किया था वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बच्चे दिए गए थे उसमें, लेकिन अब 8 तारीख के बाद इसमें जनवरी फरवरी यहाँ तक कि मार्च तक के बच्चे भी इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। तो आप सबको अपना अपना संपर्क ऐप खोलना है और संपर्क ऐप में मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम पर क्लिक करना है। तो यहाँ से बच्चों की सूची निकलेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम पर क्लिक किया तो आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, सेम में बच्चों का पंजीयन पोषण ट्रैकर अनुसार। तो यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ये बच्चों की सूची है, कुछ सेम में है, कुछ मैम में है। तो इनका आपको सत्यापन करना है। याद रखना, सत्यापन के बाद फॉलोअप कैसे करना है, पंजीयन की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो हम किसी एक बच्चे को खोल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे सत्यापन वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हमने एक बच्चे की डिटेल खोली यहाँ पे। तो जैसे ही हमने सत्यापन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, देखिए यहाँ पे आपकी उम्र लिखी हुई है 2 वर्ष 6 माह। आपने अभी 12 से 21 के बीच में जो ये वजन अभियान चल रहा है, जो कि 11 की छुट्टी थी, तो अभी आपने इस बच्चे का वजन लिया। ये याद रखना, ये मार्च की है, अप्रैल में आपने वजन लिया। वैसे तो मार्च के हिसाब से ही इसका सत्यापन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मार्च के ही बच्चे दिए गए हैं। लेकिन रियल में बच्चे सेम में हैं, मैम में हैं या नॉर्मल है, तो इसमें आप बच्चे का वजन लेके और एक बार कन्फर्म इसमें कर सकते हैं। तो बच्चे का वजन लेंगे, संभावित माह की तिथि, मान लीजिए जिस महीने में आप वजन भर रहे हैं, जैसे आज इसका सत्यापन कर रहे हैं मान के चलिए, तो आपको यहाँ आज की तारीख डालना है। तो हम यहाँ आज की तारीख डाल देंगे। तो हमने यहाँ आज की तारीख दर्ज कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ संबंधित माह का वजन, यानी आज हम सत्यापन कर रहे हैं तो आज स्थिति में इसका वजन क्या है, यहाँ किलोग्राम, यहाँ ग्राम, 2 चीज़ें आना। और यहाँ पे आपकी लंबाई ऊंचाई आना है। याद रखना, लंबाई और ऊंचाई में अंतर होता है। छोटे बच्चों की जो लिटा के आप लेते हैं उसको हम लंबाई कहते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप स्टेडियोमीटर से जो उनकी आप ऊंचाई, जो उनकी लंबाई लेते हैं उसको हम ऊंचाई कहते हैं। यानी बड़े बच्चों को जो आप खड़े करके ऊंचाई, उनका लंबाई का सत्यापन करते हैं, लेते हैं, उसको हम ऊंचाई कहते हैं। और लिटा के जो लेते हैं उसको लंबाई कहते हैं। मतलब छोटे बच्चों की लंबाई होती है और बड़े बच्चों की ऊंचाई होती है। तो हम यहाँ पे वजन भरेंगे और संबंधित माह की लंबाई ऊंचाई यहाँ भरेंगे हम। अब याद रखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बच्चे की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप में देखना है। पोषण ट्रैकर ऐप के हिसाब से आपको इसमें देखना है क्या जो पोषण ट्रैकर ऐप में वजन है वो उसका रियल वजन है, या फिर उसमें गलती से हो गया है। तो आप बच्चे का वजन लेके यहाँ उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम बच्चे का वजन और यहाँ पे लंबाई बच्चे की भरते हैं। तो हमने यहाँ बच्चे का वजन और बच्चे की लंबाई भर ली है। और यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिख जाता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे का सत्यापन है, जो पोषण स्तर है वो कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल है। और लास्ट टाइम आपको क्या करना है, सुरक्षित कर देना। नीचे सुरक्षित का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो हम सुरक्षित पे क्लिक करेंगे। याद रखना, ये बच्चे का सीधा पंजीयन हो रहा है। यहाँ पे पुराना जो तरीका था वो क्या था, बच्चों की जानकारी, परिवार की जानकारी भरनी पड़ती थी, वो तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आप यहाँ से सत्यापन करेंगे तो सीधा बच्चे का क्या हो जाएगा, पंजीयन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सुरक्षित करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है कि आप सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया जांच लें, सुरक्षित होने के बाद संशोधन नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। मतलब एक बार आप इसको सुरक्षित कर देंगे तो दोबारा आपका सुधार इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम सुरक्षित के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने सुधार कह सकते हैं कि सत्यापन कर दिया, तो सत्यापन करने के बाद ये बच्चा कहाँ दिखाई देगा, चूँकि नॉर्मल में था तो यहाँ दिखाई देगा। सामान्य बच्चों की सूची में आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे सामान्य बच्चों की सूची में महिला, मतलब जो बालिका थी वो यहाँ पे आ गई होगी, हम यहाँ देख सकते हैं। अभी अभी अपन ने इसको
सामान्य बच्चे में वेरिफिकेशन किया है। नाम क्या था, आर्या नाम था, क्या नाम था उसका, तो यहाँ से हम देखते, ये है देखिए आर्या सिंह नाम था इसका। ये यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते कि बच्चा कैसा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ से ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कोई बच्चा सेम में है तो उसका जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, या मेम में है तो वो सेम वाले यहाँ दिखेंगे, मेम वाले यहाँ दिखेंगे। जैसे सेम मेम बच्चों की सूची देखते हैं तो अभी एक भी सेम मेम बच्चे नहीं हैं। हम पोषण ट्रैकर ऐप में देख लेते हैं, कोई एक बच्चा ले लेते हैं जो कि सेम मेम में हो, रियल में, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने एक बच्चा ले लिया। यहाँ पे रिया अहरवाल की बात कर लेते हैं हम। इसका हमने सत्यापन किया, तो सत्यापन करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें यहाँ पर बच्चे की उम्र 2 वर्ष 3 माह है। 2 वर्ष 3 माह के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे आज संबंधित माह की तिथि, या कह सकते हैं हमें आज की इसमें दिनांक डालना है, क्योंकि आज हम उसका क्या कर रहे हैं, सत्यापन। यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा VHSND मतलब टीकाकरण, ये स्वास्थ्य जांच का विवरण है। मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं, उसका वजन ले रहे हैं। तो वजन अभी रियल में जो है वो आप यहाँ दर्ज कर रहे हैं। दर्ज करने के बाद उसकी हमें स्थिति यहाँ पता चल जाएगी कि बच्चा किस कंडीशन में है। तो यहाँ से हम एक बार फिर से रिया अहरवाल की जानकारी भरेंगे। तो हम यहाँ डेट डालते हैं, यहाँ पे हमें वजन डालना पड़ेगा किलोग्राम में, ग्राम में, और यहाँ पे हमें इसकी लंबाई ऊंचाई भरनी पड़ेगी। तो हम ये भर के देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे संबंधित माह की तिथि डालेंगे पहले हम, फिर वजन डालेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने इसका रियल वजन भरा, जो सही वजन है, उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये बच्चा किस कंडीशन में है, मेम में है। अब जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट में सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चा यहाँ से हट के मेम वाली सूची में आपको दिखाई देगा। बच्चे का नाम क्या है, रिया अहरवाल है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, रिया अहरवाल की बात हो रही है। तो हम अब सुरक्षित करने पे क्लिक करते हैं। याद रखना, सुरक्षित करने से पहले एक बार पूरी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। अब हमने यहाँ रिया अहरवाल का सत्यापन कर दिया है। सत्यापन करने के बाद हमें रिया अहरवाल दिखाई देगी किस सूची में, मेम बच्चों की सूची में। याद रखना, क्योंकि उसका सत्यापन किस में होगा, मेम में। तो हम खोल लेते हैं मेम बच्चों की सूची। ये देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ रिया अहरवाल दिख रही है, और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं साप्ताहिक फॉलोअप स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जो डाटा खुल के आता है वो फॉलोअप का दिनांक है। मतलब जब मतलब इसका जो अगला चेकअप होगा, उसमें साप्ताहिक निष्कर्ष, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। ये फॉलोअप बता रहे हैं, याद रखना। ये उपस्थित हो जाएगा यहाँ पे। फॉलोअप की यहाँ दिनांक डाल देना आप। मान के चलिए अगला फॉलोअप जब भी होगा 27 को होगा, मान के चलिए 27 को होगा। 27 अभी दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि अभी 27 तारीख आई नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वजन 8,500 भरा था। जांच करने के बाद कितना वजन होगा वो आपको यहाँ भरना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो क्या बच्चे को पूरक पोषण आहार दिया गया, हाँ पे क्लिक करना। क्या बच्चे को ANM द्वारा विटामिन ए की खुराक, हाँ। क्या बच्चे को ANM द्वारा कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई, हाँ। क्या बच्चे को IFC रब की नियमित खुराक प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और अब बच्चे की कंडीशन वजन भरने की बाद क्या होगी, है ना, नॉर्मल होगी, जो भी होगी वो यहाँ स्पष्ट दिख जाएगा। भरते हुए बच्चे की फ़ोटो, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना, कैमरा आपका ओपन होगा, वहाँ से आप बच्चे की फ़ोटो निकाल के और लास्ट टाइम पे क्या कर देना, सुरक्षित कर देना। तो यहाँ से बच्चों की आपको फॉलोअप भी कंप्लीट करने हैं। ये जिनके भी फॉलोअप कंप्लीट नहीं हुए हैं वो आपको फॉलोअप पूरे करना है। देखिए, वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके जा रहे हैं। पहली चीज़, बच्चों का सत्यापन सेम मेम। दूसरी चीज़, सत्यापन के साथ साथ बच्चों का पंजीयन भी हो जाता है। तीसरी चीज़, बच्चों की फॉलोअप कैसे करना है। चौथी चीज़ ये दिख रही है आपको, कुल फॉलोअप जांच का विवरण। यदि आपने जितने फॉलोअप कर लिए उन सबका विवरण चाहिए आपको, तो इस ऑप्शन के माध्यम से आपको यहाँ जितने भी फॉलोअप हुए हैं सब विवरण यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।